हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका फिर से वेलकम है एग्जाम पोल में। आज एग्जाम पोल आपके लिए एक न्यू क्लास लेके आया, एक न्यू सेशन लेके आया आप सभी के लिए। और मैं हूँ आपकी ज्योग्राफी डोमेन टीचर शिखा। आज आप मेरे साथ करने वाले हैं जो हम अपने 12th के बोर्ड के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका, 2022 का ये क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें दोहरानी नहीं है, जो हर स्टूडेंट जो है काफी बार दोहराते हैं, लेकिन इस बार हमें नहीं दोहराना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे हर क्लास में बोलती हूँ कि अपना पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि जो आज क्लासेस में आप सीखने वाले हो उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो मेरे साथ। ठीक है, आई विश सबने अपने नोट्स निकाल लिए होंगे। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये बोर्ड का पेपर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर सीरियल नंबर है आपका, ये हर क्वेश्चन पेपर में होता है। फिर ये आपका पेपर कोड है। ठीक है, उसके बाद अब कई बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर लिखते समय ना, रोल नंबर कई बार एक में ही 2 डिजिट लिख देते हैं, या फिर कई बार ऐसे करते हैं कि इस लाइन पे लिख देते हैं। क्या हो जाता है, ये गलत तरीका हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रोल नंबर की वजह से भी कई बार जो है एग्जामिनर पेपर चेक करने में डिफिकल्टी आ जाती है। बट ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, रोल नंबर ऐसे लिख देते हैं, ऊपर ऊपर लिख देते हैं रोल नंबर। ये भी क्या हो गया, गलत रोल नंबर हो गया। देखो, जो आपको बोला गया है आपको पता है कहाँ लिखना है रोल नंबर, आपको लिखना है इस कॉलम में 1 2 3 4, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको इस कॉलम में लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको एक एक कॉलम दिया तो आप इसमें लिखो, अदरवाइज आपको जो है एग्जामिनर को अगर प्रॉब्लम हुई आपका रोल नंबर समझने में, तो गलत अगर चेकिंग हो गई तो पूरी मेहनत जो आपने एग्जाम में करी है वो किसी और को चली जाएगी। क्योंकि अगर आप सही से नहीं लिखोगे, इसलिए कह रही हूँ कि बहुत जरूरी है अपने रोल नंबर को जो है इस बॉक्सेस के अंदर एक एक बॉक्स में एक एक नंबर लिखो। ठीक है, क्लियर? अभी हम क्या पढ़ेंगे कि क्या नोट्स हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ ब्रीफली नोटिफिकेशन दी होती है कि एग्जाम में क्या क्या चीजें जो आपको एग्जाम में कैसे हैंडल करना है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है ये चार पार्ट्स में रहता है, ए बी सी डी और ई में। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स रहते हैं। इन 4 पार्ट्स में आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, देन मैप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को जो है हमें हैंडल करना है और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो उस समय 15 मिनट के अंदर जो मैं क्वेश्चन पढ़ने की स्ट्रेटेजी हमेशा बताती हूँ, कैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को रीड करना है, उसी स्ट्रेटेजी से चलो। दैट मीन्स एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, ताकि समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, पूछा क्या गया आपसे एक्चुअल में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस कौन सी हमें फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको बोला गया है, प्लीज चेक दैट lines check that lines please check that this question paper contains 12 printed pages। ठीक है, 12 printed pages में ये क्वेश्चन पेपर है, इंक्लूडिंग मैप। ठीक है, मैप भी उसी में इंक्लूड है। सेकंड में बोला है कि क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर की जो गिवन कोड है वो राइट साइड पे है, बस उसे अपना आंसर शीट पे लिखते हुए चलना है। फिर प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 10 क्वेश्चंस। ठीक है, प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्या बोल रहा है आपको कि प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर जरूर लिखते हुए चलना है। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, क्वेश्चन इन द आंसर बुक और बिफोर अटेम्प्टिंग। ठीक है, और फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं आपको, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं हम। आपको बोल रहे हैं कि 15 मिनट जो है, जो मैं ऑलरेडी बता रही हूँ आपको कि ये आपको सिर्फ आपका पेपर
पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लाइक 10-15 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10-15 से 10-13 तक आपको जो है आप उसे रीड कर सकते हो 15 मिनट, लेकिन लिख नहीं सकते, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है फटाफट से। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने में अपना बहुत सारा समय निकाल देते हैं, 10-15 मिनट उसी में निकाल देते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने में ज्यादा समय नहीं निकालना, उसे फटफट करके पढ़ लो, क्योंकि हर साल सेम इंस्ट्रक्शन रहती हैं, वही पार्ट्स आते हैं, ABCD में आते हैं सारे क्वेश्चन पेपर में, वही पार्ट्स रहते हैं। बस ये देखो इंस्ट्रक्शंस और उसमें क्या लिखिए, इस बार कितना आपको टाइम दिया है पढ़ने के लिए। 15 मिनट वैसे हर बार देते हैं, तो देखो इस बार भी आपको कितना समय दिया है, 2 मिनट लो, 2 मिनट में फटफट करके पढ़ लो। फिर आओ अपने मेन क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन मेरे को पहले कौन से समझने हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे धीरे धीरे इस आगे क्वेश्चन पेपर में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे जो है आपको बेटर तरीके से अपने बोर्ड का एग्जाम देना है, क्योंकि आप एग्जाम पोल से कनेक्टेड हो, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि आपको 100% स्कोर दिलवाना, राइट। सो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे कि आपका, क्योंकि मैं ज्योग्राफी डोमेन की टीचर हूँ, सो आपको सारी स्ट्रेटेजी तो बताने वाली हूँ, वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड रहेंगी। सो इसमें जो है आपके 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, ठीक है। यहाँ आपके मार्क्स लिखे रहेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, सेक्शन ए आ जाएगा अभी हमारा क्वेश्चन का। हाँ, सबसे पहले हमें बताया है कि क्वेश्चंस को कैसे हमें हैंडल करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को कैसे हमें हैंडल करना है, ठीक है। सो इसकी इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शन दी है, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है फर्स्ट हमें कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेक्शन ए के बारे में बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन है और उसके सभी क्वेश्चन करने मैंडेटरी है, क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, क ख ग और ढ, ठीक है। इस बार 5 खंडों में आया था 2022 में, इसलिए ये बोलती हूँ थोड़ा सा चेंजेस आता है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में ज्यादा समय मत दो, हार्डली 2 से 3 मिनट दो, फटफट करके पढ़ लो, देन आओ अपने क्वेश्चंस वाले पार्ट पे, ठीक है। लेकिन उसे भी ध्यान देना जरूरी है। खंड का प्रश्न संख्या 1 से लेके 3 तक अति लघु लघु उत्तरीय प्रकार आते हैं। अति लघु कौन से हो गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये कौन से 1 से लेके 3 तक, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 2 मार्क्स मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के। और ख खंड में जो है प्रश्न संख्या 4 स्रोत आधारित प्रश्न है, जो कि 3 अंकों का है, 3 अंक मिलेंगे इसके। उसके बाद ग खंड के अंदर जो प्रश्न संख्या है ये 5 से लेके 6 तक है, और ये लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, और इसमें भी 3 अंक आपको दिए जाएंगे सही होने पे, ठीक है। खंड ग में जो है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक जो है ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर है आपके उत्तर प्रकार के, और ये 5 अंक इसके मिलेंगे। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर मार्क्स 5 मार्क्स में ही आता है। खंड ड में जो है 10 प्रश्न हैं, और इसमें 5 अंक का ये मैप आएगा। आई मीन संख्या 10 है क्वेश्चन की, ऐसा नहीं कि 10 मैप के हैं, 10 मैप है, मैप एक ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। 5 अंक का ये आने वाला है आपका। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी जो और करके लिखा था ना बीच में, एक ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नीचे और लिख के फिर नीचे दूसरा, कि आप इनमें से चॉइस कर सकते हो, ठीक है। सो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहले खंड के क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हमारा पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेक्शन ए का जो हम क्या देख रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। हम क्या देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए, ठीक है। कितने मार्क्स के हैं ये, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज एक्सेस टू मार्केट essential for setting up industries in the world, explain। क्या पूछा है आपसे, why is access to market, एक्सेस टू मार्केट जो है ये क्यों essential for setting up industries in the world, ये पूरी इंडस्ट्री में सेटिंग अप इंडस्ट्रीज क्यों है, एग्जाम्पल से समझाओ,
ठीक है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने मेरे साथ ज्योग्राफी की क्लास बिल्कुल अच्छे से ली है और नोट्स प्रॉपर बनाए हैं तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो अगर फिर भी नोट्स कहीं बीच में रह गए हैं तो आप दोबारा से प्रीवियस क्लास में देख लो, वहां आपको मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाई टू एक्सेस मार्केट एक्सेस फॉर सेटिंग इन इनर्जी। पहले आपको क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त बताना है कि एक्सेस मार्केट होती क्या है। ठीक है, एक्सेस टू मार्केट बोला किसे जाता है, पहले इसकी मीनिंग डिफाइन करो, उसके बाद अब उसे कोरिलेट करो एसेंशियल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि ये किस तरीके से सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड किस तरीके से उससे वर्ड से कोरिलेट करती है, और फिर उसे करने के बाद फिर आपको इसे बताना होगा, एग्जांपल्स इसके देने होंगे। पॉइंटर्स में लिखोगे ज्यादा मार्क वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और टीचर इजीली मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो क्या करो, ABC करके कर दो, जैसे ए में लिख दिया कुछ आंसर, बी में लिख दिया कुछ आंसर, तो इसमें एग्जाम्पल ऐसे लिख दो, सो आपको इजीली ये आंसर आप कर पाओगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, और हाँ अगर ये 2 मार्क्स का है क्वेश्चन तो कम से कम 4 एग्जाम्पल आपको देने होंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल ठीक होने पे आधा मार्क्स मिलता है ज्यादातर, तो इसलिए आप 4 लिख दो। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में, अगर 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम्पल भी पूछे हैं तो 2 एग्जाम्पल लिखो, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्जाम्पल भी मांग रहे हैं तो 4 एग्जाम्पल लिख दो, क्योंकि एक एग्जाम्पल ठीक होने पे केवल आधा नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। टेरिटरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। आंसर इन्होंने खुद ही दिया हुआ, एक स्टेटमेंट दी हुई है कि टेरिटरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। जो टेरिटरी एक्टिविटी है ये इंक्लूड बोथ, ये सब में इंक्लूड है, प्रोडक्शन में भी और एक्सचेंज में भी। अब इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करो कि ये टेरिटरी एक्टिविटी क्यों इसमें इंक्लूडेड है, दोनों चीजों में कैसे इंक्लूड है और क्यों इंक्लूड है, उसके रीजन बता दो। ठीक है, एग्जांपल से समझा दो, 2 मार्क्स में है, 4 एग्जांपल से समझा दो, एक टेरिटरी एक्टिविटी होती क्या है और वो क्यों दोनों से कनेक्टेड है, उसी जो क्यों कनेक्टेड है ना उसको 4 एग्जांपल में फटाफट से समझा दो, और 4 एग्जांपल से समझाओ क्योंकि 2 मार्क्स में है इसलिए। सो आपको पूरे 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप साथ साथ आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि यही नोट्स आगे आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, 2 ऑप्शन में है ये क्वेश्चन कि अगर आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हो या बी करना चाहो तो बी कर सकते हो, दोनों के आपको सेम ही मिलेंगे, 2-2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 4 ऐसे फीचर बताओ जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन को मिनरल्स ऑफ बेल्ट में आते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स में है, 2 मार्क्स में, तो कितने बताने पड़ेंगे आपको, 4 बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी एग्जाम्पल में 1 2 3 करके लिख दो। अगर मेरे साथ ठीक से आपने क्लासेस ली है तो इजीली आप इसका आंसर सभी आंसर कर पाओगे, क्योंकि मैं हर चैप्टर के नोट्स प्रॉपर तरीके से बनवाती हुई चलती हूँ। ठीक है, हर तरीके के नोट्स आपको बनाती चलती हूँ पूरे चैप्टर में से, ऐसा नहीं कि बीच में से कोई पॉइंटर छुड़वा दिया। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अपना जो है साथ साथ इसको करते चलोगे इजीली आप, अगर मेरे साथ आपने प्रीवियस क्लासेस भी ली होंगी। अब अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और करके एक और ऑप्शन दिया है आपको कि इसमें लिखा है मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें नॉर्थ ईस्टर्न पूछा है और यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पूछा है। ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन करना है 4 फीचर से। ठीक है, 4 फीचर इसके बताने हैं, 2 मार्क्स इसके भी मिलेंगे। ठीक है, 4 पूछे हैं तो 4 बताओ,
दो पूछे हैं तो दो बताओ, ऐसे नहीं उन्होंने चार पूछे तो आपने पांच लिख दिए, तो इस चीज से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं ज्यादा आपको अपनी स्पीड दिखानी है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है ना, वो आप करो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी देख लेते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहाँ किन्हें बोला जाता है, जहां पे आपको पैसेज दिया हुआ होगा, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन नीचे लिखे होंगे। अब जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो आपको पैसेज में से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सो उसको बोला जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। और आपको क्या ध्यान रखना है, हर बार एक ही चीज बोलती हूँ कि जो पैराग्राफ आएंगे ना आपके क्वेश्चन पेपर में, ये पैराग्राफ आएंगे आपके एनसीईआरटी की बुक में से। ठीक है, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, ठीक है, अब चैप्टर फर्स्ट में से पैराग्राफ आ सकता है। ठीक है, हो सकता है चैप्टर फर्स्ट में से दे देंगे, टू में से, थ्री में से, पूरी बुक में से, वो किसी में से भी दे सकती है। ठीक है, सो आपको मैं बार बार ये बोलती हूँ कि चैप्टर पढ़ते हो तो उसे कहानी की तरह पढ़ो, उसे हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलो, क्योंकि उसी में से जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पैसेज पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये पैसेज कौन से चैप्टर में से लिया गया है। इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी बुक का पैराग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है आपको। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया है आपको, और ये हैं तीन इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पे अब हम ध्यान देंगे। तीन क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने। 4.1 में बोला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वैसे होता क्या है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में भी इतनी बार आपको रिपीट करवाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और देख लो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, और इस बार भी हो सकता है आपसे जरूर पूछा जा सकता है, चांसेस है लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। किसे एक्सप्लेन करना है आपको, मल्टीनेशनल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करना है। वो आपको अपनी जैसे आपको आता है बट उससे नहीं, क्योंकि आपको पैसेज दिया हुआ ऊपर, सो उस पैसेज में से देखो, उस पैसेज में से देखो आप कि कहाँ पे जो है मल्टीनेशनल के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो इसे अच्छे से रीड करो। सबसे पहले क्या होता है कि एक ट्रिक है पैसेज वाले आंसर को जल्दी खत्म करने की, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं पहले पैसेज पढ़ लो, पैसेज आ गया तो पैसेज पढ़ लो, देन क्वेश्चन पढ़ लो और फिर उसमें से उसे छांट के और लिख दो। ऐसे नहीं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। सो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड कर लो कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं, नोट्स में लिख लो अपनी बुक में अभी कि पैसेज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ लेना है कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद रीड करो अपने पैसेज को, फिर आपको याद रहेगा अरे हाँ क्वेश्चन में पूछा गया था, इसे फटाफट से यहाँ से मार्क कर लो, पैसे भी रीड हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है पैराग्राफ के आंसर्स करने हैं। ठीक है, और सेकंड आपसे पूछा है एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सब इसमें अवेलेबल है। डिफाइन द टर्म सुटेबल डेवलपमेंट, मैंने तरीका बता दिया आपको कि कैसे करना है, और एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे आपको एक पैसेज के, एक एक नंबर में 3 क्वेश्चन है। तो आपको क्या कितना लिखना है, 80 से 100 वर्ड तक लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो। एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो ये देख लो कि आपको 30 to 40 वर्ड्स लिखने हैं, एक नंबर में 30 to 40 वर्ड्स बहुत है। ठीक है, सो इस तरीके से करो। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है कि सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे पहले उसके क्वेश्चंस को रीड आउट कर लो, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 3 घंटे बहुत मायने रखते हैं जब हम एग्जाम में बैठते हैं एग्जाम्स करने। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन बी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 to 6 क्वेश्चन किसमें है, आपका सेक्शन सी में। ठीक है, सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि हाउ हैज
tourism become the world's single largest territory activity in terms of total revenues. Explain with examples. आई होप आप समझ ही गए होंगे कि इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, बट हम फिर भी दोबारा से रीड आउट करेंगे क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करो। बार बार रिपीट जितनी बार 2 से 3 बार करोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि पूछा क्या गया है, ठीक है। सो इसलिए कम से कम 2 से 3 बार रीड करना है। सो दोबारा से करते हैं। हाउ हैज टूरिज्म, ठीक है, हाउ हैज टूरिज्म बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टेरिटरी एक्टिविटी। जो टूरिज्म है ये क्यों पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंगल लार्जेस्ट टेरिटरी एक्टिविटी है, ठीक है। और इसको बताना है आपको एग्जांपल से, एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखते वक्त क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि टूरिज्म क्या होती है, टूरिज्म क्या है, और उसे एक्सप्लेन करने के बाद आगे आप जब लिखोगे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स लिख के फिर उसके बाद नीचे आप 1 2 3 करके एग्जाम्पल्स लिखना स्टार्ट करोगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी होगी वो लिख दो आप 30 to 40 वर्ड्स की टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अब आप लिखो 3 मार्क्स का क्योंकि है तो आप इसमें कम से कम भी 6 डेफिनेशन लिखो, क्योंकि एक डेफिनेशन ठीक होने पे आपको आधा मार्क्स मिलेगा। तो 6 डेफिनेशन लिखो ताकि आपको पूरे 3 मार्क्स मिले, ठीक है। 6 भी नहीं लिखे हो 5 लिखो, क्योंकि स्टेटमेंट भी लिख रहे हो तो 5 लिख दो ताकि आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो अपनी नोटबुक में लिख लो, मेंशन कर लो कि जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें हमें एग्जांपल में कितने एग्जांपल जो है देने हैं, 5 to 6 एग्जांपल्स हमें देने हैं। सॉरी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, ए एंड बी ऑप्शन दिया है, ठीक है। ए में दिया है कि आप अगर ये करना चाहो तो ये कर सकते हो, बी करना चाहो तो बी कर सकते हो, क्योंकि और का ऑप्शन बीच में दे रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में आती है, बेसिक इंडस्ट्री में। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी ना आपको, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील ये बेसिक इंडस्ट्री में आते हैं। सपोर्ट द स्टेटमेंट, अब इसी स्टेटमेंट को जो है एग्जांपल से समझाना है। अब ये देखते हैं कितने मार्क्स में है, ये है 3 मार्क्स में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री के बारे में डिफाइन करो, ठीक है। 30 to 40 वर्ड्स में लिखो, ज्यादा मत लिखो क्योंकि आपको एग्जांपल्स देने हैं। 30 to 40 वर्ड्स में पहले बताओ कि इंडस्ट्री जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है वो क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल करके नीचे एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर दो। 3 मार्क्स में है, कितने आपको एग्जांपल्स लिखने होंगे, 6 लिखो, 6 लिखो एग्जांपल्स। क्यों, क्योंकि एक ठीक होने पे आधा मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए 6 लिखने हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। और अगर ये वाला नहीं करना तो आप ऑप्शन बी भी कर सकते हो। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, हाई टेक्नोलॉजी इज नोन एज द लार्ज लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, इससे ये भी एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसे आपको एग्जांपल्स से जो है समझाना है। स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ेंगे। हाई टेक्नोलॉजी इज नोन एज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। जो हाई टेक्नोलॉजी है ये क्या है, लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की पूरे वर्ल्ड में। अब इसी स्टेटमेंट को जो है आपको एग्जांपल से समझाना है। तो सेम कौन सा फॉर्मूला अपनाना है जो मैंने पहले बताया है। पहले हाई टेक्नोलॉजी को बताओ स्टेटमेंट से 30 to 40 वर्ड्स में, एग्जांपल्स नीचे एग्जांपल्स ऐसे लिख दो। ये आपने बता दी 30 to 40 वर्ड्स की स्टेटमेंट। अब इसके साथ में लिख दो एग्जांपल नीचे करके 1 2 3 करके बुलेट पॉइंट में करते करते जो है सारे एग्जांपल्स नीचे लिखते चलो। बट लिखे कितने हैं, 3 मार्क्स में है तो कितने लिखेंगे, 6 एग्जांपल्स लिखो, ठीक है।
6 लिखो। और मेरी क्लास से आप मेरी क्लासेस लेते हो, कंटिन्यू लेते हो, तो आपको इतने एग्जांपल्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं साथ साथ सारे एग्जांपल्स आपको बताती हुई चलती हूँ, नोट्स बनवाती चलती हूँ, ताकि आप इजीली अपने जो है एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओ। बट फिर भी आपको जो है, आप क्लासेस अच्छे से सुनते हो बट अच्छे से लिख नहीं पाते हो, सो दूसरी आप एक और चीज कर सकते हो कि जो हमारी साइट है, एग्जाम पोल की साइट है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? नीचे लिंक दिख रही होगी आपको, सो उस लिंक पे टैप कर सकते हो, एग्जाम पोल की साइट खुल जाएगी, वहां पे आपको कोई नंबर दिख रहा होगा, उसको उस पे कॉल करो या टेक्स्ट मैसेज करो, और उनसे आप बोल सकते हो कि हमें भी जो है एग्जाम पोल से कनेक्ट करना है, हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने हैं और सीईटी में भी, क्योंकि दोनों ही का जो है समय बहुत नजदीक है। फेब में आपके बोर्ड शुरू हो जाएंगे और मई के मिडल से आपके सीयूटी के एग्जाम्स होने चालू हो जाएंगे, तो टाइम दोनों के लिए बहुत शॉर्ट है। सो इसलिए क्या करना है आपको, आज ही से ये सोचना है कि अगर मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है तो एग्जाम बोर्ड से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट? ठीक है, सो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये था हमारा सेक्शन सी। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन डी की तरफ। ठीक है, सेक्शन डी पे ध्यान देंगे। सेक्शन डी में है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन यानी 7 to 9 तक है ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और कितने मार्क्स में आएंगे आपके? 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में होगा, ईच आंसर सही मिलने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आंसर सही होगा तब। ठीक है, लेकिन आंसर सही करवाने का जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारी बनती है। सो अभी तक जैसे मैंने आपको तरीके स्ट्रेटेजीज बताई हैं, उसी वैसी ही स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग आंसर के लिए भी बताऊंगी। सो आप पॉइंट्स बनाते हुए चलो जैसे अभी तक बना रहे हो। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब 7th क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हाउ आर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन? ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे आपसे, और ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ जब हम वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे थे और इन सब चीजों की हम चैप्टर में बात कर रहे थे। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स बनवाए थे और बोला भी था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से जरूर पूछे जाते हैं। तो जिस तरह ये प्रीवियस आपके पूछा गया है, ठीक इसी तरह इस बार भी पूछा जाएगा, लेकिन लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी चेंज होगी, तो उस पर आपको ध्यान देना है। इसलिए बोलती हूँ क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और सारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। हाउ आर पोल्यूशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन? ठीक है, इसे किससे एक्सप्लेन करना है? पहले बताओ कि ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, उसे एक्सप्लेन करने के बाद, क्योंकि ये है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है और एग्जाम्पल्स पूछे हैं आपसे, तो कितने एग्जाम्पल्स कितने होंगे? 10 एग्जाम्पल्स। 10 एग्जाम्पल्स लिखो, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। तो 10 एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, एक स्टेटमेंट छोटी सी 30 to 40 वर्ड्स की, और फिर आपको मिलेंगे पूरे 5 मार्क्स। एक भी मार्क्स कट नहीं होगा अगर आपके सारे एग्जाम्पल ठीक है और स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। सो पूरे 5 मार्क्स टीचर आपको देंगे। ठीक है, अब आपका 8th क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 8th क्वेश्चन में बोला है कि इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क्स हैं पूरे वर्ल्ड के बिहाफ पे। एग्जाम में एग्जामाइन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को भी हमें जो है एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करना है। ये भी कितने मार्क्स में है? आपकी 5 मार्क्स में है। ठीक है, सो क्या स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो इसको आपको, इस स्टेटमेंट को जो है आपको डिफाइन करना है। सो पहले तो ये बताओ कि इंडिया क्यों है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड क्यों है? ठीक है, उसको बताओ। फिर एग्जांपल करके नीचे एग्जांपल्स लिखने हैं कम से कम 10, क्योंकि ये है 5 मार्क्स में। ठीक है, 10 लिखो, आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन अपने जो एग्जांपल्स हैं उन पे ध्यान रखो कि एक एक वर्ड का एग्जांपल मत लिखना कि एक वर्ड लिख दिया कि रीजन के जी वहां पे तो ज्यादा ठंड है, ठंड, गर्मी, सर्दी, ये ऐसा एग्जांपल्स नहीं। एग्जांपल्स पूरी लाइन का होना चाहिए जिसमें समझ में आए
कि यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे जो है नेटवर्क क्षेत्र बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी या फिर कुछ भी हो सकता है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि, हाँ 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं, यहाँ पे आपको और करके पूछ रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसफर। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे, क्योंकि ये भी आपका 5 मार्क्स में है, सो सबसे पहले क्या करना है, 30 to 40 वर्ड्स की डेफिनेशन लिखनी है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, क्योंकि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो पूछ लिया क्या होता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तो पहले से एक्सप्लेन करो डेफिनेशन में 30 to 40 वर्ड्स में। उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है फीचर्स के साथ, फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर इसे डिस्क्राइब करो, और इसे डिस्क्राइब करो एग्जांपल्स के साथ, इसे डिस्क्राइब करना है एग्जांपल्स के साथ। पहले डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड, 1 2 3 करके नीचे लिखते चलो। कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं, क्योंकि ये है 5 मार्क्स में। 5 ही लिखोगे तो नहीं मिलेंगे, कम से कम 10 लिखना, 10 नहीं आते तो 9 लिख देना, क्योंकि 1 नंबर की हो सकता है डेफिनेशन में आपके जुड़ जाएंगे, तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे साथ क्लासेस आपने परफेक्ट तरीके से लिए हैं तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब बी में आपसे बोला है कि अगर ये नहीं करना ना तो ये वाला भी कर सकते हो, क्योंकि और ऑप्शन, डिफाइन द टर्म्स ट्रांस कंडीशनल railways, describe the main characteristics of trans सिब्रिगेशन रेलवेज। ठीक है, सो इसका भी सेम ही है, यहाँ पे ट्रांस कंडीशनल रेलवेज के बारे में आपको पहले बताना है कि क्या होता है, फिर डिस्क्राइब करना है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांस सिब्रिगेशन ऑफ रेलवेज, इसे आपको डिस्क्राइब करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसमें भी अगर आपको ये करना है तो वही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि 30 से 40 वर्ड्स का एक स्टेटमेंट लिखना है, देन एग्जांपल्स के साथ नीचे जो है इसके एग्जांपल लिखते चलो। कम से कम 9 लिख दो, 10 लिखा तो बहुत अच्छा है, नहीं दो इसके कम से कम 9 लिखो ताकि आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा एग्जाम बोर्ड का जो है वो बिल्कुल फ्लॉप तरीके से जा रहा है। और अगर बोर्ड ही फ्लॉप तरीके से जाएगा तो सीयूईटी की परफॉर्मेंस जो है ऑलरेडी अपने आप खराब हो जाएगी, क्योंकि सीयूईटी में आपके डोमेन आप चूज करोगे, मान लो ज्योग्राफी चूज करा है और उसी का एग्जाम जो है बोर्ड का अच्छा नहीं जाएगा, तो सीयूईटी अपने आप खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी वही चीजें आएंगी। ये आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चल गया। ठीक है, अब हम सेक्शन ई की तरफ चलेंगे। देखो डरने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, मैं आपको बस एक चीज बता रही हूँ कि क्यों चीजें इसलिए बार बार बोलती हूँ कि ध्यान दिया करो क्लासेस में, अप टू डेट रहा करो। कोई प्रॉब्लम आती है पूछो मेरे से कि हाँ मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम आपका है। ठीक है, इसलिए तैयारी भी आपको ही करनी है, तैयारी आपकी जगह आके मैं नहीं करूंगी, वो आपको ही करनी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। इसमें क्या है, आपके मैप्स हैं, इसमें क्या है आपका मैप आएगा। अब देखो मैप में क्या होता है कि आपको एक मैप दे देंगे, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी, आपको मैप दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। सो वो आपको पूछेंगे कि अगर मैं, देखो मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ तो मैं ज्योग्राफी से ही रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ पे उठाती हूँ कि देखो मैप में आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ से होती है, माइग्रेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, ये बोला मैंने कि माइग्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, उस जगह का नाम बताओ। तो वो आपको क्या करना है, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा हो रही है, तो वो आप मैप में देखोगे, हाँ इस जगह सबसे ज्यादा हो रही है, मान लो हो रही है राजस्थान में, राजस्थान फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद नीचे आपसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पानी की प्रॉब्लम, पानी शॉर्टेज कहाँ पे है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करो मैप में
पानी की शॉर्टेज यहाँ पे ज्यादा है, उस जगह का नाम लिख दो। ठीक है, इस तरीके से मैप के क्वेश्चंस को फिल किया जाता है। और बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखते मैप में, फिर वो मैप अच्छे से दिखता नहीं है, वो फिर रफ वैसा हो जाएगा ना, डर्टी हो जाएगा। तो उसे प्रॉपर तरीके से थोड़े से स्मॉल लेटर्स में लिखो, ताकि मैप की पूरा स्पेस कवर ना हो जाए, क्योंकि और जगहों के नाम भी आपको लिखने हैं। तो अब यहाँ पे देख लो आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, गिवन पॉलिटिकल मैप लोकेटेड द लेबल located the located and label any 5 of following geographical features। ठीक है, geographical features in the symbols। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे बुटीक माइंस लोकेटेड इन ओडिशा। ठीक है, रतनगोरी आयरन ओर माइंस एंड ऑयल रेफिनेशनरी उत्तर प्रदेश, हेरिजोबा कॉपर माइंस द ईस्टर्न मोस्ट नेशनल ऑन द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, the southernmost Merovingian city connected by golden coordinates। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हैं आपके। और देखो अब इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल जाना है, सिंपल अपने मैप पे जाएंगे अब हम डायरेक्ट। हाँ, मैप शायद थोड़ा सा नीचे है, क्यों, और दोनों लैंग्वेज में आता है आपका क्वेश्चन पेपर। अगर हिंदी में उतना समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ लो, इंग्लिश का समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी का एक आधा वर्ड्स आप चेक कर सकते हो। ये आपका मैप है, ये आपको मैप दिया हुआ है, इसमें मान लो आपका आंसर है, हाँ मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। अगर आपका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे लिख दो जम्मू। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब आपका आंसर है अगर जम्मू, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका आंसर है उड़ीसा, तो आप उसके प्लेस पे लिख दोगे उड़ीसा। मान लो यहाँ है तो उड़ीसा कर दिया, यहाँ पे क्या है वो लिख दिया। ठीक है, तो उसके अंदर लिखो और थोड़ा सा छोटा लिखो, ताकि आपका जो मैप है वो डर्टी ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपना मैप जो है सॉल्व करना है। ठीक है, अपने मैप को ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है 2022 का, आपका ज्योग्राफी डोमेन का होप, और ये है आपका बोर्ड का। तो इस तरीके से जो है बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सी बारीक चीजों का ध्यान रखना है, बहुत डिफिकल्टी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत इजीली आप समझ सकते हो, लेकिन कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता हो कि मुझे एग्जाम में बैठ रहा हूँ, मैं बोर्ड के एग्जाम में हूँ, तो मुझे स्ट्रेटेजीज का यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन देने में, तो पूरा एग्जाम आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर पता ही नहीं होगा स्ट्रेटेजी कौन सी है, तो 3 घंटे कहाँ चले जाएंगे नहीं पता चलेगा, और ये लाखों बच्चों के साथ होता है। तो आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम पोल से कनेक्टेड हैं। तो बार बार यही बोलती हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके बोर्ड में जो जैसे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको सीयूईटी में भी करना है, क्योंकि डोमेन आपको वहां पे भी आएगा, और जिस तरीके से बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आएंगे उसी से वैसे ही आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस ही आता है, आते उसी तरीके से ही है। तो डोमेन पे इसलिए अपना ध्यान दो, साथ ही साथ लैंग्वेज और जीटी को भी छोड़ो मत, क्योंकि जब आपके बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद बस आपका सीयूईटी का ही प्रेशर रह जाएगा, और वो भी प्रेशर बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट और एक जरूरी होगा आपके लिए, क्योंकि उस वही प्रेशर लेने से आपको जो है अपना ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहो, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, रिवीजन करते रहो, साथ साथ टाइम टू टाइम दोनों चीजों के लिए टाइम सेटलमेंट करो। अगर प्रॉब्लम आ रही है सेटलमेंट करने में, और कोई गाइडेंस नहीं मिल रही कहीं से बोर्ड की या सीयूईटी की तैयारी करने के लिए, और कहीं से नोट्स नहीं मिल रहे, कैसे करें, क्या करें, कैसे टाइम मैनेज करें, ये वाले क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं है, या हमें एग्जाम पोल से कनेक्ट होना है। सो आप एग्जाम पोल से कनेक्ट करो, यहाँ पे आपको
डोमेन की प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, नोट्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सब तरीके से यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लर्निंग करवाई जाएगी ताकि आप बोर्ड और सीयूटी दोनों में अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सके, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आपके लैंग्वेज और जीटी की भी, दोनों की भी बराबर तैयारी रहेगी। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, जीके नॉलेज सब कुछ दी जाएगी, लैंग्वेज की पूरी ग्रामर हर तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। हमारा लास्ट ईयर भी जो स्टूडेंट्स के साथ हम लास्ट ईयर का हमारा बैच रहा है सीयूईटी के लिए, बोर्ड के लिए मेन हमारा होता है कि हम सीयूईटी के स्टूडेंट्स को अच्छा परफॉर्म करवा पाए ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए और अपना ड्रीम कॉलेज ले पाए। और इस बार भी हमारा मेन मोटिव यही है कि सीयूईटी में बच्चे अच्छा परफॉर्म करके जो है अपने ड्रीम कॉलेज तक जा सके, ठीक है। लेकिन सीयूईटी के एग्जाम से पहले है बोर्ड, तो उस पे अभी फोकस करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, सो बेझिझक आप एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारी फैकल्टी 24/7 अवेलेबल रहती है, वो आपका रिप्लाई कर देंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय।